हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। तो देखो, जैसे ट्रैवलिंग वेव्स थी उनमें तो एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करती थी। स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स ये पढ़ेंगे। तो देखो, एक बार 14th लेक्चर पे जाओ। स्टैंडिंग वेव जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था? मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ट्रेवलिंग वेव का स्नैपशॉट कुछ ऐसा गिवन था, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे ट्रेवलिंग वेव, और ये ट्रेवलिंग वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही थी v स्पीड से, ठीक है। एम्पलीट्यूड था a और वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। ये था t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट। तो इस ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन आई थी y1, ये आई थी a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आई थी, ठीक है। अब देखो, एक दूसरी वेव थी ट्रैवलिंग वेव जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी v स्पीड से ही, और t इज इक्वल टू 0 पे उसका स्नैपशॉट कुछ ऐसा ही गिवन था, ठीक है। वेव लेंथ भी सेम लैम्बडा। तो इस ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन आई थी y2, वो कितनी आई थी? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आई थी। तो देखो, यहां पे दोनों ट्रैवलिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है विद सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी सेम। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ था, इंटरफेरेंस, तो स्टैंडिंग वेव्स बनी थी, ठीक है। स्टैंडिंग वेव बनी थी और वो कुछ ऐसे करके बनी थी। स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे करके बनी थी। ये कितनी? लैम्बडा। स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे आई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहां पे ये कितना आया था? 2a। ये भी कितना? 2a, ठीक है। तो इस स्टैंडिंग वेव में क्या था? पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। तो y1 प्लस y2 ये कितना आया था? 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आया था। ये कोई ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन तो है नहीं, तो ये स्टैंडिंग वेव आई थी, ठीक है। 14th लेक्चर में जाओ। ये क्या था? एम्पलीट्यूड r, 2a साइन के एक्स, ठीक है। तो देखो, यहां पे नोड्स मिले थे जो कि परमानेंटली रेस्ट पे थे। ये क्या थे? नोड, ठीक है। और एंटी नोड भी मिले थे
जिनके SHM का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था 2A। ठीक है ना। तो यहां पे क्या था, इस स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल्स थे वे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे अबाउट देयर मीन पोजीशन ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड पोजीशन टू पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां से x डिस्टेंस दूर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मोड ऑफ 2A साइन के x ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो स्टैंडिंग वेव में एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती, मतलब एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती लाइक ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में तो क्या होती है, जैसे ये ट्रैवलिंग वेव है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे यहाँ पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रांसमिट करती है। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव होती है ना, उसमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बल्कि होता क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, एक तरह से स्टोर हो जाती है, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो मान लो एक फिक्स एंड ये है, दूसरा फिक्स एंड ये है, और मतलब ये दो वॉल्स हैं, फिक्स वॉल्स, एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई L। ठीक है, और मान लो इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और मान लो इस रस्सी में टेंशन रहेगी T। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यूजिंग ए ट्यूनिंग फोर्क, यूजिंग ए ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूंगा। तो देखो यहां पे नोड बनेगा, यहां पे भी नोड बनेगा, दोनों एंड फिक्स हो गए ना। तो मान लो वो स्टैंडिंग वेव इस रस्सी में कुछ ऐसी आई। ठीक है, कुछ ऐसी आई, तो देखो मान लो वेवलेंथ लैम्डा, तो देखो ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो देखो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की जो सेपरेशन होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है। और मान लो ये लूप कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके n लूप्स हैं, n लूप्स बने, मतलब ये nth हार्मोनिक। ठीक है, तो ये सेपरेशन कितनी आएगी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की, लैम्डा बाय 2, और ये भी लैम्डा बाय 2। तो जब दो लूप बने हैं तो ये कितनी आएगी 2 लैम्डा बाय 2, और यहां पे n लूप्स है मतलब nth हार्मोनिक। तो ये जो लंबाई है L, ये n लैम्डा बाय 2 आ जाएगी ना। ठीक है, तो देखो मुझे यहां पे ये पता चल गया कि यहां से x डिस्टेंस इस तरफ, यहां से x डिस्टेंस इस तरफ जो रस्सी के पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड होगा ना, वो कितना होगा 2A साइन के x। ठीक है, और ऑब्वियसली ये कितना होगा 2A, ये भी 2A, सही बात है। ये मेरे को यहां से पता चला 14th लेक्चर से। ठीक है, तो अब देखो जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो कितनी आएगी, ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है ना,
nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे एफ एन, वो ओमेगा बाय 2 पाई होगी ऑब्वियसली। और ये कितनी आएगी, n/2l√T बाय म्यू। टी क्या है इस रस्सी में, टेंशन। तो देखो ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है, इसमें इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी एनर्जी कन्फाइंड होगी। जब दोनों एंड फिक्स है तो ये निकालनी है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में ये ध्यान रहे एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती, ठीक है। वो ट्रैवलिंग वेव में करती है एनर्जी ट्रांसमिट, ये तो स्टैंडिंग वेव है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी एनर्जी होगी, कन्फाइंड होगी या स्टोर होगी एक तरह से, वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखो, जब ये मेरी रस्सी या तो इस पोजीशन में आएगी या इसे डॉटेड पोजीशन में आएगी, या तो इस पोजीशन में आएगी या इसे डॉटेड पोजीशन में आएगी, तब होगा क्या, पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स इस रस्सी के अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गए एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। ऑल पार्टिकल्स टुगेदर कम्स एट रेस्ट एट देयर एक्सट्रीम पोजिशंस, ठीक है। मतलब चाहे तो ये स्नैपशॉट मान लो या ये स्नैपशॉट मान लो, दोनों स्नैपशॉट अलग अलग है, ठीक है। हाँ, दोनों स्नैपशॉट में एक चीज कॉमन है, सभी पार्टिकल्स इकट्ठे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे रेस्ट पे आए हैं, ठीक है। ये चीज जरूर है। तो या तो ये मान लो या ये डॉटेड मान लो, तो सभी पार्टिकल्स इकट्ठे रेस्ट पे आए ना अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो सभी पार्टिकल रेस्ट पे आए इकट्ठे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन ये पिक्चर मान लो या ये स्नैपशॉट मान लो, कौन सा भी स्नैपशॉट मान लो, इन दोनों में से आपकी मर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेचनेस इन रस्सी वो मैक्सिमम होगी। स्ट्रेचनेस इन स्ट्रिंग वो मैक्सिमम होगी, मतलब एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस रीजन में जो एनर्जी कन्फाइंड होगी स्टैंडिंग वेव्स में, ई, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होती है टोटल एनर्जी। और यहां पे इस पोजीशन पे जब सभी पार्टिकल्स इकट्ठे रेस्ट पे आए हैं अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 आई, तो ये 0, तो ये कितना आ गया, यू मैक्सिमम, ठीक है। और अब देखो यहां पे रस्सी एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट भी होगी, एक ये स्नैपशॉट भी आएगा ना, जब सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहे होंगे, ये स्नैपशॉट भी आएगा, आएगा ना। जब सभी पार्टिकल्स क्रॉसिंग देयर मीन पोजीशंस टुगेदर, ठीक है। मतलब जब रस्सी एक मोमेंट के लिए स्ट्रेट होगी, तो यहां पे देखो क्या होगा, रस्सी स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेचनेस है ही नहीं कुछ, स्ट्रेचनेस 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहे हैं ना, मीन पोजीशन पे रफ्तारें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, उस पर्टिकुलर रीजन में स्टैंडिंग वेव्स में टोटल एनर्जी स्टोर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू मिनिमम 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो
तो यहां से एक बात देखो, जो टोटल एनर्जी स्टोर आई है ना इस स्टैंडिंग वेव्स में, इस रीजन में ई, वो आप यू मैक्सिमम भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकते हो। ठीक है, यू मैक्सिमम भी लिख सकते हो या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इसको कैसे समझे, जब ये स्नैपशॉट है, या तो ये स्नैपशॉट और या ये स्नैपशॉट, तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, स्ट्रेचनेस इन रस्सी मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी यू मैक्सिमम। अब एक दूसरा केस, जब रस्सी स्ट्रेट होगी एक मोमेंट के लिए, सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहे होंगे, स्ट्रेचनेस 0, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी ना स्टैंडिंग वेव्स में इस पर्टिकुलर रीजन में, वो यू मैक्सिमम बोल सकते हो या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब निकाल लेंगे किससे, ये जो सेकंड वाला है ना इससे निकालेंगे, मतलब E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब किस वाले केस से, इस वाले केस से निकालेंगे हम। ठीक है, एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स इस वाले केस से निकालेंगे, जब रस्सी एक मोमेंट के लिए सीधी होगी, मतलब जब सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहे होंगे अपनी अपनी मैक्सिमम रफ्तारों से। ठीक है, तो देखो हम यहां पे ध्यान रहे, एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स कौन सा केस करने जा रहे हैं, जब दोनों एंड फिक्स हो, वॉल वॉल, फिक्स वॉल। ठीक है, ये केस करने जा रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव जो बनेंगी, तो इस रीजन में स्टैंडिंग वेव्स के कितनी एनर्जी एक तरह से कन्फाइंड होगी या स्टोर होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर रस्सी का ये पार्टिकल है। ठीक है, तो इसकी रफ्तार ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन से पास हो रहा है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर रस्सी के इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड आएगा r, वो 2a sin kx आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ा सा और आगे गया, dx, मतलब ये एलिमेंट ले लिया मैंने रस्सी का, जिसका मास वेरी स्मॉल होगा, dm। dm कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंटू में dx। ठीक है, तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM दिस, तो x के चेंज होने से एम्पलीट्यूड ऑफ SHM लगातार चेंज हो रहा है ना, तो मैं क्या मानूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा dx लंबाई का, जिसका मास वेरी स्मॉल आया। तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना, ये जितने पार्टिकल्स हैं इस एलिमेंट में, एलिमेंट की लंबाई वेरी स्मॉल dx, ऐसा मैं मान सकता हूं क्योंकि dx टेंड्स टू 0 है, कि इन पार्टिकल्स का, मतलब एलिमेंट के इन पार्टिकल्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड इतना, मैं ऐसा मान सकता हूं ना क्योंकि dx वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0। ठीक है, तो de रस्सी के इतने पोर्शन में जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्फाइंड आएगी, de, वो क्या आएगी, डी के मैक्सिमम, क्योंकि रस्सी स्ट्रेट है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी और वो भी मैक्सिमम होगी। वो क्यों, क्योंकि रस्सी स्ट्रेट है, सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं, तो डी के मैक्सिमम ये कितना आएगा, हाफ dm म्यू dx इंटू में v स्क्वायर। तो जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पास होता है तो उसकी जो रफ्तार होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, एम्पलीट्यूड r इंटू में ओमेगा। तो v मैक्सिमम कितना आ गया, 2a sin kx ओमेगा। तो हाफ dm v मैक्सिमम स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स, ये आ गया। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 दूनी 4 2, और ये म्यू ले लिया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स ध्यान रहे। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस पूरे रीजन में जो टोटल एनर्जी कन्फाइंड आएगी स्टैंडिंग वेव्स में, ई वो निकालनी है ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू ई, ये ई ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एक्स है ये। ठीक है, अब x कहां से कहां वेरी करेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x 0 से n लैम्बडा बाय 2, 0 से n लैम्बडा बाय 2, सही बात है। तो इस इंटीग्रेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन, तो ये जो पूरी E आएगी ना, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में स्टैंडिंग वेव्स में कितनी एनर्जी कन्फाइंड होगी E, वो कितना आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। तो ये E कितना आएगा, 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n लैम्बडा, इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, जब दोनों एंड फिक्स हो और स्टैंडिंग वेव बने। ठीक है, ये कितना हो, 2a, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा हो। ठीक है, और nth हार्मोनिक में, मतलब n लूप्स बने, और वेवलेंथ लैम्बडा हो। तो इस रीजन में जो स्टैंडिंग वेव्स में जो एनर्जी स्टोर होगी ना, एक तरह से कन्फाइंड होगी, वो इतनी होगी। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टेंशन। वो कैसे लिखें, तो अब देखो यहां से ओमेगा की वैल्यू ये कितनी आएगी, और फिर यहां पे पुट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आई n पाई बाय एल इंटू में रूट टी बाय म्यू। ठीक है ना, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू में टी बाय म्यू। तो ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो एक दूसरे तरीके से ई को लिख सकता हूं, बात वही रहेगी, ई इज इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर n लैम्बडा इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ये यहां से कितना आया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाय म्यू एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, म्यू से म्यू खत्म। ठीक है, तो और देख लो कुछ और कैंसिल हो रहा हो तो ये n क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहां से लैम्बडा को भी खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लो, म्यू से म्यू खत्म, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो लैम्बडा की भी वैल्यू पुट कर दो, कितना 2l/n, लैम्बडा इज इक्वल टू 2l/n। तो लैम्बडा की ये वैल्यू क्या पुट कर दो, यहां पे 2l/n। ठीक है, 2 से 2 खत्म, और यहां पे एक n से एक n खत्म हो गया,
और एक एल से ये एक एल खत्म हो गया, ठीक है। तो नीचे तो केवल एल ही बचा और ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाय एल। ये एक दूसरा तरीका भी है ई को लिखने का, एक तो ये है, एक दूसरा तरीका ये है, ठीक है। मतलब मान लो रस्सी की लंबाई एल हो और दोनों एंड फिक्स हो, ऑब्वियसली दोनों एंड फिक्स होने चाहिए, तो ये फार्मूला ये आया है, ठीक है। किसके लिए, ये व्हेन बोथ एंड्स फिक्स्ड और स्टैंडिंग वेव बने और ये टू वे हो, ठीक है, और nth हार्मोनिक हो, मतलब n लूप्स बने और रस्सी में टेंशन T हो और ये लंबाई कितनी हो L। तो उस स्टैंडिंग वेव में इस रीजन में जो एनर्जी कन्फाइंड होगी ना, या एक तरह से एनर्जी स्टोर होगी, वो इतनी होगी। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो देखो सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, व्हेन वन एंड इज फ्री, यहां पे क्या हो, रोड रिंग सिस्टम हो, दूसरा एंड फ्री हो, तो भी आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो सिमिलरली, इससे कुछ अलग आएगी, ठीक है। तो ये तो ई की जो वैल्यू आई है इस पर्टिकुलर रीजन में स्टैंडिंग वेव्स में जो एनर्जी कन्फाइंड आई है ई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये ध्यान रखिए किसके लिए है, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, मतलब यहां पे क्या हो वो लो, और जो ट्यूनिंग फोर्क है वो भी फिक्स एंड की तरह बिहेव करता है, मतलब एक तरह से यहां पे भी नोड बने और यहां पे भी नोड। तो इस रीजन में स्टैंडिंग वेव्स में जो एनर्जी कन्फाइंड आएगी ना, एक तरह से स्टोर होगी, वो इतनी होगी, ठीक है। तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हो जब दूसरा एंड फ्री हो सिमिलरली, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था ट्रांसवर्स वेव्स का, और ये क्या था टॉपिक, एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। ध्यान रहे स्टैंडिंग वेव्स में ट्रैवलिंग वेव की तरह एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टैंडिंग वेव्स में किसी पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब दोनों एंड फिक्स हो और ये टू वे हो, रस्सी की लंबाई एल हो, nth हार्मोनिक हो, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, वेवलेंथ लैम्बडा हो, मास पर यूनिट लेंथ म्यू हो, रस्सी में टेंशन टी हो, तो इस रीजन में स्टैंडिंग वेव्स में जो एनर्जी कन्फाइंड होगी ना, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही हैं, बस फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।